बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमर रीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। मैं ये हफ़्ता कैसा रहेगा प्रोग्राम, ख़ास तौर पे ये 24 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। हफ्ते का पहले साल का, हफ्ते का पहले महीने का, नए साल का पहला महीने का आखिरी हफ्ता, और आई होप पिछला हफ्ता भी आपका अच्छा गुजरा होगा। राहु आपके सन से निकल गया। जैमनाई खुशियाँ मनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो आप लोगों ने बहुत बुरा वक्त बड़े अच्छे तरीके से गुजार लिया। आई होप कि अब आपके लिए अल्लाह ताला ने खुशियों से नवाजना। किसी का दिल ना दुखाइए, किसी का बुरा ना कीजिएगा, अच्छे वक्त को अवेल कीजिएगा, हुकूकुल बात की वायोलेशन ना हो जाए, अल्लाह ताला के साथ किसी से नाराज़गी ना मोल ले लेना। अब आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। अब जब नहीं आपका ये हफ़्ता 5वें घर से शुरू होने चल रहा है, और मून आपके 5वें घर लिब्रा में, और इसका मीडिएटर आपके 8वें घर में बैठा है रेट्रोग्रेशन में। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुतात होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। एक तो अगर आप प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं तो वो दे शुड बी रिमेन ऑन बेड रेस्ट। कोई ज़रूरत नहीं काम करने की, कोई ज़रूरत नहीं भाग दौड़ करने की। चुप करके टिक के घर बैठिएगा, और तपड़ियाँ छपड़ियाँ मारने की भी ज़रूरत नहीं। एक बात ख़वातीन को बहुत फ़र्क होती है कि सुबह सुबह उठ के घर की सफाइयों में लगे, दूसरों की भी नींद ख़राब करनी है, अपनी भी नींद ख़राब करनी। रेस्ट कीजिएगा, अपने आप को सुकून दीजिएगा। घर सफाई होती रहती है, आप पहले अपना जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल करना होगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। मर्द हज़रात के लिए आपने अपने यारों दोस्तों से दूर रहना इस दिन। कोई उनके साथ बाहर नहीं निकलना, कोई इंटरेक्शन नहीं करना, कोई उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना। वो आपको कहेंगे चल यार फ्रांस ज़्यादा चलिए, बिल्कुल नहीं जाना। वो आपको कोई ना कोई डॉज देंगे, या कोई दोस्तों के साथ कहे चल यार एक कोट पी लिए, या एक सूटा ला लिए। तो इस किस्म के नेगेटिव काम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे आपको यहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी में लेके जाएंगे, जिससे आपको कोई ना कोई आपको थाना कचहरी काटना पड़ सकती है। तो दोस्तों से उस दिन दूर रहना है। और आपको दोस्त सैर व तफरी के बहाने आपको कहीं जाके आपके साथ शरारत कर सकते हैं। ऐसे ये जो कम्बिनेशन बनता है, ये होता है कि पानी में गिर जाना और सांस घुट के बंदे को नुकसान होता है। तो दोस्त यार मजाक में आपको अगर नहर के किनारे हैं, स्विमिंग पूल के, या आप किसी दरिया गए हैं समुंदर में, तो धक्का दे देंगे मजाक में, तो वो ड्रोनिंग के चांसेस होते हैं। जब भी पाँचवें का लॉर्ड 8वें घर में जाता है, तो ड्रोनिंग के चांसेस अक्सर कहते हैं डूब के बंदा चला गया। तो क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की, क्या ज़रूरत है दरिया के किनारे खड़े होकर सेल्फी बनाने की। ये जो इस तरह के लोगों की डेथ होती है, तो वो 5वें का लॉर्ड 8वें में होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालिएगा। वैसे नेगेटिव इतनी नहीं है जितना मैंने डरा दिया, पर दोस्तों से दूर रहना होगा। आगे चलते हैं। 5वां घर है, तो यहाँ पे काफ़ी आप अम्यूज़मेंट हल्ला गुल्ला, उस दिन वर्क प्लेस पे आप बहुत इंजॉय करेंगे। बड़ा तैयार श्यार होके जाएंगे, परफ्यूम लगा के। जाते ही दोस्तों में गपशप शुरू हो जाएगी। आप अपने कह लें कि एक उठान होगी आपके अंदर। एक आपका 5वां घर आपको पता है यहाँ पे एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, स्पोर्ट्स का। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन में भी आपके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, फ्लर्टेशन में भी आप को फ़ायदा पहुँचेगा। शाम को किसी न किसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे म्यूज़िक होगा, और आप झूमते हुए या कुछ छोटा मोटा डांस करते, या घर में ऐसी रोमांटिक फिल्म चल रही होगी जिसे देख के आप बड़ा इंजॉय करेंगे। बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगी, बच्चों के साथ गपशप लगेगी। शायद शाम को बच्चों को लेके बाहर पार्क में, या किसी खेल कूद वाले मैदान में, या कोई जैसे कह रहे हैं झूले वाली जगह पे जाके बच्चों के साथ खुद भी बच्चे बनते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे हायर एजुकेशन वालों को बहुत एडवांटेज मिलता नज़र आ रहा है। आगे 25-26 ये 6ठे घर में केतु और मून है, और 6ठे का लॉर्ड 8वें में। यहाँ पे मून एक किस्म का थोड़ा सा नेगेटिव बैठा है, लेकिन इसका मीडिएटर जो है ना 25 को चला गया है आपके 8वें घर में, और वहाँ पे कैप्रिकॉर्न में वो एक्सॉल्ट है। और जब
ज़्यादा एग्जॉल्ट हो जाए और पॉजिटिव बैठा हो तो फिर वो जो नेगेटिव इशू होते हैं वो होते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें आपका नुकसान नहीं होता, पॉजिटिवनेस रहती है। तो जब हम पहले ये देखते हैं कि आपका जेमिनी छठे का लॉर्ड 8वें घर में, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। ये जो मैं कागज़ देखता हूँ ये मेरी रिसर्च वर्क है। ये जो मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन का देखा उसमें तो हमने रिसर्च की थी इस चीज़ों को, तो उस पर काफ़ी इसमें आपको ये किसी किताबों में नहीं मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ अगर मिलेगा तो एक किताब है उसमें भी ये रिसर्च वर्क छपा हुआ है। तो उसको बेस बना के हमने इसको ये नोट्स वगैरह ये सारे, ये वैसे सिर्फ अपनी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो बात सीधे दिमाग में नहीं आते, इसलिए पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो छठे का तो यहाँ पे छठे का 8वें में जो है वो लोग जो खुफिया एजेंसी में हैं, वो लोग जो इंटेलिजेंस में हैं, स्पाई हैं और वो अंडर कवर काम करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी और बहुत बड़ी कोई ना मुश्किलात का सामना करके अपना मिशन को कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इस मिशन में यहाँ आप जो भी काम करेंगे थोड़ी सी सख्ती ज़रूर आएगी, उस सख्ती के बाद आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि आपका मून छठे घर में है तो अंकल आंट्स के साथ थोड़ा सा मसला हो सकता है, मतहतों के साथ मसला हो सकता है, तो आपने थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करके रखना। बॉस आप पे चढ़ाई कर सकता है जिससे आप थोड़ा सा डिप्रेस होने के चांसेस बन सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं पंगा लेने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ करने की। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आप खुद ओवर रिएक्टिव इंतकामी कार्रवाई और दूसरों के यहाँ पे आप हासदीन में की तरह ना आप दूसरों को रोन देंगे, तो प्लीज़ वो ज़रा अपना हाथ थोला रखना, क्योंकि आपने जब किसी का करना है ना, जेमिनी जब इंतकाम लेने पे आता है तो फिर लिहाज नहीं होता। तो यहाँ पे आपके साथ ये यू आर गोइंग टू ट्रीट योर एनिमीज हासदीन वेरी बैडली, सो हाथ थोला रखिएगा। यहाँ पे आपको कोई ना कोई छठा घर है तो इसलिए आपको काम का बोझ बढ़ेगा, वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है, वालदा बीमार हो सकती हैं या आपकी बड़ी बहन बीमार हो सकती है, तो इसलिए किसी के साथ आपने इनके साथ बड़ी बेटी के साथ बीमार हो सकती है, बड़ी बेटी के साथ आपने बहुत ही प्यार से रहना है, बड़ा ख्याल करना है, उलझना नहीं उसके साथ, उसको टाइम देना होगा आपको। तो ये इस किस्म के अव्वल तो ऐसी बातें होंगी ज़रूर, लेकिन यू विल इमीडिएटली ओवरकम, क्योंकि मीडिएटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। अब आगे चलते हैं। 27-28 आपके 7वें घर में मून है और वहाँ पे उसका मीडिएटर 10वें घर में। एक्सीलेंट दिन है ये, इसका फ़ायदा उठाइएगा। 7वां घर तो आपके स्पाउस का है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि 7वें का लॉर्ड 10वें घर में गया है तो वहाँ पे आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकता है। यहाँ पे आपका स्पाउस आपके साथ कोई ना कोई बिजनेस का, या छोड़ो इसको नौकरी को, मेरे साथ बिजनेस करो, ये लो ये पैसे पकड़ो ये काम करो, तो स्पाउस आपको ना आपका बहुत ही आपके साथ हेल्पफुल होगा। आप यहाँ पे दूसरों के साथ मिलके कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आप इतना पैसा कमा सकेंगे जिससे आपको यहाँ पे आपकी कोई ना कोई एलिवेशन, कोई ना कोई बेहतरी, कोई पैसा आता या इस किस्म का कोई प्रैक्टिकली कोई काम करते हुए जैसे आपको एडवांटेज मिलेंगे। एंड यू विल बी रिकग्नाइज्ड बाय योर स्पाउस नेम, वो देखो जी फ़लाँ की बीवी और उसकी या फ़लाँ का खामन, तो वो इस किस्म के यहाँ पे आप अपने स्पाउस की वजह से यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अब यहाँ पे 7वां घर है तो यहाँ पे बहुत ही आपस में मोहब्बतें, सच्ची मोहब्बतें बहुत चलेंगी। मून वहाँ पे बहुत पॉजिटिव बैठा है तो आपका पार्टनर आपको आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, आपके साथ बहुत ही डोमेस्टिक हैप्पीनेस देने की कोशिश करेगा। आपको रिजल्ट्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। किसी दूसरों की टिकट पे या स्पॉन्सरशिप पे कहीं रिक्रिएशन पे भी जा सकते हैं। लिटिगेशन में आपको एडवांटेज मिल जाएंगे। ऑनर इन फॉरेन कंट्री में मिल जाएगा और आपको यानी कि ये फॉरेन अफेयर्स में भी आपको
एडवांटेज मिल जाएंगे। अगर आपने बाहर नेशनलिटी या वीज़े के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे भी आपको एडवांटेजेस, कोई ना कोई अच्छी ईमेल आ जाएगी, अच्छी खबर मिल जाएगी, या आपको बुला लेंगे, हाँ जी इंटरव्यू दे जाए, वीज़ा दे जाए, तो यहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते भी नज़र आते हैं। यहाँ ऑलरेडी पहले वीज़ा लगा हुआ तो बाहर का सफ़र भी होता नज़र आता है। तो ये 2 दिन तो सच्ची बात बताएं कि जो ख्वाहिश होगी, जो होगा पॉजिटिव होगा यहाँ पे अल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का घर है और जुपिटर भी अपने दूसरे घर में बैठा है, तो ये इतनी पॉजिटिवनेस कि यू कांट इमेजिन। तो इसलिए ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। अब आ जाएँ 29-30, यहाँ पे मार्स भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है और मून भी है, और मार्स यहाँ पे एक्सॉल्ट बैठा है, वीनस और मरकरी रेट्रोग्रेशन में। ना जब एक चीज़ एक्सॉल्ट बैठी हो, एक बड़ा बल्ब चल रहा हो, तो नीचे रोशनी रोशनी रहती है, तो वो भी उससे इस्तिफ़ादा ले लेते हैं, फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिवनेस की एक कह लें कि 8वां घर, आंखें बंद करके खुल के खेलिएगा। इसका लॉर्ड 8वें का 9th हाउस में, और जब 8वें का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है तो क्या एडवांटेजेस देता है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नफ्सियाती तरक्की भी मिलने के चांसेस होंगे। कोई अमली आप दूसरों पर ज़हनी व अमली सीटों की वजह से कोई ना कोई बेनिफिट्स ले लेंगे, और फिर कामयाबी कोई ना कोई बहुत अच्छी आपको मिल जाएंगी, और फिर बाहर जाने की ख्वाहिश भी पूरी होती नज़र आ रही है। फॉरेन नेशनलिटी मिलने के भी चांसेस होंगे, कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। बाहर के मुल्क में सर्विसेज और काम करना शुरू कर देंगे, या जाके करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव खबर मिल जाएगी आपको। छोटे छोटे सफ़र भी आप करते हुए पॉजिटिव तरीके से रहेंगे। यहाँ आपके स्पाउस की वजह से आपको नेशनलिटी मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पे 8वां घर है। 8वां घर आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपका कोई कर्जा उतर जाएगा। यहाँ अगर आपने कर्जा अप्लाई किया तो डेफिनेटली यू विल गेट न्यूज़ फ्रॉम द बैंक, ये आपका लोन आपको पास हो गया, तो आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। कोई अगर बीमारी है वो खुद ठीक हो जाएगी। ये जो कोरोना का, ये एक चीज़ बता दूँ, ये सीज़न में ये कोरोना शोरोना सब नीचे आ जाएगा, और मेंटल वरीज ख़त्म हो जाएंगी, लॉस ऑफ मनी ख़त्म, ये नहीं होगा। कोई काम डिले हुआ है, डिजेक्शन हुई है, कोई एक्सीडेंट में कोई नुकसान हुआ है, तो वो सारा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टिज़म में आपकी बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा। कोई ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी हो सकती है। हिडन वेल्थ में इजाफा, लेगेसी मिल जाएगी, कोई घर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ मरकरी भी बैठा है, कोई घर या आपको वो कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, वो भी मार्स डील करता है सॉलिड एसेट्स को, मरकरी डील करता है आपका करेंसी को, और वीनस डील करता है आपके स्टॉक एक्सचेंज को, इस चीज़ों को, पैसों को। तो यहाँ पे 3 लॉर्ड इकट्ठे बैठे और वो भी 8वें घर में, तो तीनों किस्म की जायदाद आपको मिलने के पूरे चांसेस है। और फिर इसका जो मीडिएटर सैटर्न 9th हाउस में, तो लिहाजा एक चीज़ बता दूँ, ज़राई ज़मीन भी मिलने या कोई प्लॉट या इस किस्म के भी एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। तो ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा, स्पाउस की तरफ से भी कोई पैसे आ जाएंगे, और गिफ्ट कोई मिलेगा बड़ा अच्छा, और कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलेगा। ये हफ्ता एंड आपका बहुत ही एडवांटेजेस के साथ होगा। तो जेमिनी आपका एक तो अच्छे दिन अल्लाह ताला ने शुरू कर दिए। गुस्सा कम कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दीजिएगा, बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा, और अब आपकी अगर सेहत है, आपका मेंटल पॉजिटिवनेस है, तो प्रॉस्पेरिटी आपका राह देख रही है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, ताकि मेरा वीलॉग आपके पास डायरेक्ट बिला रोक टोक आपके पास पहुंच जाए, ताकि जो वैसे भी जुम्मे की रात 8 बजे ऑटोमेटिक ये ऑन एयर हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।